दिए है। पहली बार मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी में माँ पर बात करूं। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों के माँ को और मेरी माँ को यहीं से प्रणाम करते हुए मैं माँ इस विषय पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूं कि माँ का सिर पर हाथ हो तो तूफान भी डरता है। माँ का सिर पर हाथ हो तो तूफान भी डरता है। कश्ती चाहे मझधार में हो किनारा तब भी मिलता है। कश्ती चाहे मझधार में हो किनारा तब भी मिलता है। माँ के होती मिलती है जीवन में अद्भुत शक्ति। तीर्थ सारे छोटे हैं यदि मिल जाए माँ की भक्ति। तीर्थ सारे छोटे हैं यदि मिल जाए माँ की भक्ति। माँ का एक आशीष सहस्त्र शस्त्रों से भारी है। माँ का एक आशीष सहस्त्र शस्त्रों से भारी है। युद्ध कितना भी कठिन हो फिर भी जीत हमारी है। फिर भी जीत हमारी है। ये होता है माँ के आशीर्वाद का परिणाम। और इसीलिए मैंने आपकी माँ और मेरी माँ को सबसे पहले प्रणाम किया है। देखो दोस्तों, वैसे तो आज का युग एलपीजी का युग है। एलपीजी का मतलब क्या है? एलपीजी का मतलब वो गैस वगैरह, एलपीजी का मतलब कोई टीवी कंपनी वगैरह के बारे में नहीं है। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, जिसे मराठी में खाऊजा धोरण कहते हैं। खाजगीकरण, जागतिकीकरण और उदारीकरण का ये युग है। ये युग इंटरनेट का युग है। ये युग विज्ञान और तंत्रज्ञान का युग है। ये 21वीं शताब्दी है और इस युग में मैं माँ पर बात कर रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे आदमी कितनी पुरानी बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। आज सही में माँ पर और पिताजी पर बात करना जरूरी है। और मैं ही पहली बार माँ पर बात कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आईकेएस पर कई वीडियो मेरे यूट्यूब पर डाल रहा हूं। आप देखते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। सर प्रधानाचार्य साहब, मैंने अब श्रृंखलाएं शुरू की है आईकेएस पर। पहला वीडियो मैंने ऋग्वेद पर डाला है, 30 मिनट का है। दूसरा परसों डाला यजुर्वेद पर, कल डाला सामवेद पर और आज डालने वाला हूं अथर्ववेद पर। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश की परंपरा का ज्ञान हमें होना जरूरी है। और माँ के बारे में भी मैं पहली बार आपके सामने बात कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। 5000 साल पहले हमारे संस्कृति ने कितने ईश्वर माने? कदम सर, अपने हिंदू धर्म ने 5000 साल पहले कितने ईश्वर की संख्या बताई? हाँ, कई बार यही उत्तर आता है कि 33 करोड़। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा कि एलपीजी के युग के ये छात्र है, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र है। अगर हम 33 करोड़ देवता कहेंगे तो ये हमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि इतनी देवताएं होती है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन बच्चों के सामने ये वो बात रखनी चाहिए कि हमारे उपनिषद ने 5000 साल पहले 5 ईश्वर बताए, 5 देव बताए। इसकी ओर हमें ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। कौन से 5 ईश्वर बताए? पहला ईश्वर बताया मातृदेवो भव, दूसरा कहा पितृदेवो भव, तीसरा कहा आचार्य देवो भव, चौथा कहा देवो देवो भव और पांचवा कहा अतिथि देवो भव। इसके बाद कभी भी आपको अगर ये पूछे कि हमारे हिंदू धर्म ने 5000 साल पहले कितने ईश्वर माने तो हमें बताना चाहिए कि 5। और उनमें से भी सबसे पहला ईश्वर कौन है? मेरे घर में मेरी माँ सबसे बड़ा ईश्वर है और सबसे पहला ईश्वर है। परसों ही हमने गणेश उत्सव संपन्न किया और गणेश जी का आपने चरित्र पढ़ा होगा। मैंने ज्ञानेश्वरी में गणेश जी के बारे में जो ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है उस पर एक वीडियो बनाया। गणेश जी पर मैंने 4 वीडियो बनाए कि हमारी संस्कृति में गणेश जी का क्या महत्व है। आप सभी को मालूम होगा कि जब ये सृष्टि बनाई गई, हमारी संस्कृति में बताया जाता है सर कि जब ये सारी सृष्टि बनाई गई और इस सृष्टि में सबसे पहली पूजा करने का मान कौन से ईश्वर को देना चाहिए, इस पर ब्रह्मदेव ने एक सभा बुलाई कोटलवार से। सारे ईश्वर कहने लगे कि पहला मान मुझे मिलना चाहिए, पहला मौका मुझे मिलना चाहिए। अब हर एक अगर कहना लगे कि ये मौका मुझे मिले, ये मौका मुझे मिले, तो अब उत्तर कैसा खोजना? तो ब्रह्मदेव ने एक
शर्त रखी। कौन सी? आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी को जो पहले प्रदक्षिणा करके आएगा उसे ही ये मान मिलेगा। और आपको मालूम है कि हर एक ईश्वर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए निकले हैं। उसमें गणेश जी बुद्धि की देवता है। गणेश जी ने क्या किया? वहीं पर अपने माँ बाप खड़े थे, माँ बाप को ही प्रदक्षिणा की और बताया कि पहला नंबर मेरा आया। और तभी से कोई भी हमारे हिंदू धर्म का पवित्र काम अगर प्रारंभ करना हो तो गणेश जी से ही हम उसको प्रारंभ करते हैं। ये गणेश उत्सव के समय जहां जहां मैं गया वहां ये बात मैंने बताई है। और IKS में ये बातें भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो 5000 साल पहले हमारा हिंदू धर्म ईश्वर के रूप में किसे महत्व देता है? मैंने बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी अध्ययन किया कि बौद्ध धर्म क्या कहते हैं गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध ने कहा मातु पितु उपठानम पुतदारस्य संगहो। बुद्ध जी भी कहते हैं कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ अगर कौन है तो मेरे घर में मेरे माँ बाप से और कोई बड़ी देवता इस दुनिया में नहीं है। मैंने इस्लाम धर्म का अध्ययन किया कि मोहम्मद पैगंबर जी क्या कहते हैं। तो मोहम्मद पैगंबर जी ने भी बताया माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। माँ बाप के चरणों के नीचे ही जन्नत है। जन्नत का मतलब हिंदू धर्म में स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग कहां पर है? तो स्वर्ग इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पैगंबर जी कहते हैं कि माँ बाप के पैरों के नीचे ही जन्नत है। मतलब माँ बाप की सेवा में ही स्वर्ग है। अन्य जगह पर स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने क्रिश्चियन धर्म का भी अध्ययन किया माँ के बारे में। तो यीशु ख्रिस्त भी कहते हैं कि माँ बाप की कभी अवहेलना नहीं करना, माँ बाप बूढ़े हुए तो भी उनकी सेवा करना। ये बात भी क्रिश्चियन धर्म भी बताता है। सारे धर्म संस्थापकों ने, सारे धर्म ग्रंथों ने एक ही ईश्वर के बारे में बताया और वो सबसे पहला ईश्वर इस दुनिया में अगर कौन सा होगा तो वो है मेरी माँ। अपनी और मेरी माँ है, इस बात की ओर हमें ध्यान देना जरूरी है। अब मैं ये सारी बातें अगर बताते चलूं तो मेरे बहुत सारे वीडियो माँ पर मेरे यूट्यूब पर है, आप कभी भी सुन सकते हैं। मैंने थोड़ा सा संत साहित्य का अभ्यासक हूं मैं, क्योंकि मेरे घर में ही संत साहित्य की परंपरा है, ठाकुर जी। और संत साहित्य का जब मैंने अध्ययन किया तो संतों में भी देखिए संत ज्ञानेश्वर जी का नाम आपने सुना होगा। ज्ञानेश्वर जी की बहुत एक रचना प्रसिद्ध है। उस रचना का नाम क्या है? क्या है? सर बता रहे, लेकिन मुझे छात्रों से उम्मीद है सर तो बताएंगे ही। ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वर जी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। ज्ञानेश्वरी में कितने अध्याय आए हैं मालूम है किसी को? नहीं। ऐसे मैं ममता नामक कहानी पढ़ा रहा था मेरे कॉलेज में। ममता जयशंकर प्रसाद जी की विधवा से संबंधित कहानी है। और बच्चों को मैंने सवाल पूछा, बताओ बच्चों विधवा किसे कहते हैं? मेरा बीएड हो गया इसीलिए पूछा प्रस्तावना के रूप में कि बताओ बच्चों विधवा किसे कहते हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा मैं बताता हूँ। बताओ, जिसकी नई नई शादी हुई होती है उसे विधवा कहते हैं। कमाल की बात है, हमने ऐसे ही टेस्ट ली सर, हमारे महाविद्यालय में एक टेस्ट ली। इतिहास के सर ने एक प्रश्न पूछा था, पानीपतचे युद्ध स्पष्ट करा। प्रश्न पूछा, पानीपत के युद्ध स्पष्ट करा, आणि मुलानं काय उत्तर लिहिलं माहितीये तुम्हाला? म्हणजे कुठे चाललोय आपण लक्षात घ्या। त्या मुलानं उत्तर लिहिलं होतं, मला त्या इतिहासचे भवरे सर म्हणून तुम्हाला ओळखही असेल, आता रिटायर झाले, तो उत्तर लिहिलं होतं, वाह काय ते पानिपतचे युद्ध, वा रे वा पानिपतचे युद्ध, याला म्हणतात पानिपतचे युद्ध, खरंच ते पानिपतचे युद्ध, काय ते पानिपतचे युद्ध। अरे आणि परवा आम्ही इंग्रजचा पेपर आम्ही सगळे तपासायला असतो, एकाने काय उत्तर लिहिलं होतं माहितीये? उत्तर पत्रिका माझ्या शेजारी मित्र बसला होता, सर म्हणला बघा, त्यानं उत्तर पत्रिकेमध्ये लिहिलं होतं, जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। कहां जा रहे हैं हम? मुझे बहुत दुख हुआ ठाकुर जी से मैंने मेरे मन की संवेदना व्यक्त की आते समय कि नेपाल में जो परसों हुआ, मुझे लगता है कि बहुत दुखद बात है। बाकी तो लोगों को जलाया मार डाला वो बात अलग है, लेकिन सबसे पुरानी लाइब्रेरी जो नेपाल में है उसको जलाया गया।
हमारे देश में जो तक्षशिला थी उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर, नालंदा था, है कि नहीं। इतने अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों को उस समय के मुगल शासकों ने जलाया, तो ऐसा कहते कि कई महीनों तक वो ग्रंथ जलते थे। आज की वर्तमान पीढ़ी कहां चली जा रही है, इस बारे में मुझे बहुत दुख होता है। आज धर्म धर्म पर, जाति जाति में जो विद्वेष फैलता चला जा रहा है। आज महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे हैं ना, भीड़ में तो ऐसी स्थिति है कि पुलिस अपने यहां पर नाम का बिल्ला नहीं लगा सकता, क्योंकि नाम देखकर उसकी ओर उस नजर से देखा जा रहा है। और मुझे वो पंक्तियां याद आती है हिंदी की, किस रावण की काटू भाई, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहां से लाऊं। नफरतों का आसर देखो, नफरतों का आसर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को जब मैखाने गया, मैखाने मुझे शराब खाना, मंदिरों में हिंदू देखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को जब मैखाने गया, तब जाकर दिखे इंसान। ये पेड़ पौधे शाखे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए, न जाने कब खजूर मुसलमान और नारियल हिंदू हो गए। ये स्थिति, और मुझे ये सारी बातें क्यों बतानी पड़ी, तो ज्ञानेश्वरी में कितने अध्याय है आपको मालूम नहीं है। महाराष्ट्र में आप रहते हैं, और परसों ही ज्ञानेश्वर जी के जयंती पर, ज्ञानेश्वर जी के कार्यक्रम के बारे में आपने देखा, ठीक है। एक ने बताया 18 अध्याय है, और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा था, मां से संबंधित ये सवाल है। 18 अध्याय में से 17वें अध्याय में 708वीं ओवी में संत ज्ञानेश्वर जी ने माँ बाप के सेवा का महत्व विशद किया है। ज्ञानेश्वर जी कहते कि सकल तीर्थांचे धुरे, जिये का माता पितरे, तये सेवेशी लोन शरीरे, कीर शरीरे लोन कीजिए। ज्ञानेश्वर जी को पूछा कि हम कौन से तीर्थ क्षेत्र को जाएं, हम किस देवता की पूजा करें, इस पर मेरे बहुत सारे प्रवचन हैं। तो ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि दुनिया में किसी तीर्थ क्षेत्र को जाने की जरूरत नहीं है, अन्य किसी देवता की पूजा अर्चा करने की जरूरत नहीं है। सकल तीर्थांची धुरे, जिये का माता पितरे। मैंने संत तुकाराम जी की गाथा, तुकाराम गाथा जिसमें 4-5 हजार अभंग है, उसे पढ़ा तो कितने अभंग है माँ बाप की सेवा पर। और एक बहुत ही प्रसिद्ध अभंग है, उसमें तुकाराम कहते हैं, माय बाप केवल काशी, तेने नव जावे तीर्थासी, पुंडलिके काय केले, पर ब्रह्म उभे ठेले, तुका मने माय बापे, अवघी देवाची स्वरूपे। मेरी माँ साक्षात देवी है, अन्य देवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इतिहास का एक प्रसंग आपको बता रहा था, बताना है। पानिपतचं युद्ध, वाजवा टाळ्या, त्याने काय लिहिलं होतं तसंच सांगतो मी। काय ते पानिपतचे युद्ध, वारे वा पानिपतचे युद्ध, याला म्हणतात पानिपतचे युद्ध। खरंच ते काय पानिपतचे युद्ध मित्रांनो, हे सगळं लिहिलं होतं। आणि पुढे काय लिहिलं माहिती आहे का, काय ते छत्रपती शिवाजी महाराज टनकन उडी मारली घोड्यावर बसले। काय तो औरंगजेब, आता कुणासोबत युद्ध झालेला काहीच माहिती, काय तो औरंगजेब टनकन उडला आणि घोडीवर बसला। तिकडून छत्रपती शिवाजी महाराज आले, एकूण औरंगजेब आला, मधून गोदावरी नदी वाहत होती। टनकन महाराज खाली उतरले, टनकर औरंगजेब खाली उतरला, महाराजांनी तलवार बाहेर काढली, औरंगजेबानं तलवार बाहेर काढली। तिकडून औरंगजेब होते, एकूण छत्रपती शिवराय होते, मधून पाणी वाहत होतं, आणि मग छत्रपती शिवरायांनी त्या तलवारीनं पाण्यावर सपासप वार केले। तिकडून औरंगजेबानी पाण्यावर सपासप वार केले, पाण्याचं पत केलं, त्या युद्धाला म्हणतात पानिपतचं। दोस्तों, सोचने की बात है, आज हम सीनियर के सारे प्राध्यापक बहुत चिंतित है कि आप कुछ पढ़ते ही नहीं। देखिए संत तुकडोजी महाराज क्या कहते हैं कि मैं तो बहुत सारे संतों के उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन मेरे पास अब समय चला गया है और इसी कारण वो बात मैं नहीं बताना चाहूंगा। आपको मालूम है कि माँ के लिए, पहले माँ के लिए देहात में क्या कहा जाता था, आईला खेड्यात काय म्हणतात,
माय, माँ की आई हो गई, आई की मम्मी हो गई, मम्मी की मॉम हो गई, और अब मॉम की मम। एक बात ध्यान में रखिए कि हमारी बहनाबाई चौधरी बताते हैं कि माँ इस शब्द का उच्चार करते समय ओठों को ओठ मिलते हैं। आप घर जाकर प्रयोग करें। माँ इस शब्द का उच्चार करते समय ओठों को ओठ मिलते हैं, थोड़ा सा ओलावा भी आ जाता है उसमें। और माँ इस शब्द का उच्चार करते समय एक अंतकरण में प्यार उत्पन्न होता है, जो अन्य शब्दों में नहीं उत्पन्न होता। मैं नहीं कहता, बहनाबाई चौधरी मराठी में कहते हैं कि मायेला माय मनता ओठाला ओठ भिडे, चुलतीला काकी मनता किती अंतर हे पडे, जीजीला जीजी म्हणता झाला जिभेला निवारा, सासूला सासू म्हणता गेला तोंडातून वारा। सा एखाद्या टायर मध्ये खिळा घुसावा, हवा निघावे। मायेला माय म्हणता ओठाला ओठ भिडे, चुलतीला काकी म्हणता किती अंतर हे पडे। ऐसे ही शब्द नहीं बने हैं, मेरे 6 किताबें हैं, उनमें से एक किताब है विचारधनी यशस्वी जीवनाचे, और उसमें मैंने एक प्रकरण लिखा है शब्द विग्रह। कौन सा भी शब्द लीजिए। मैं यशवंत महाविद्यालय में 10 साल पहले कुसुम सभागृह में मैंने विद्यार्थी संसद का उद्घाटन किया था। वो मेरा यूट्यूब पर भाषण है, जरूर सुनिए। और उस समय मैंने कुसुम में कहा था, यशवंत के सारा हॉल गैलरी से भरा हुआ था, और उस समय मैंने विद्यार्थी शब्द पर बात की थी। सर जब इंदिरा गांधी में थे तो वहां पर भी मैं विद्यार्थी संसद के उद्घाटन को गया था, जब मैं प्रिंसिपल था मेरे महाविद्यालय में। तो देखिए विद्यार्थी शब्द कैसा है। विद का मतलब है जानियो, और अर्थी का मतलब है प्राप्त करने वाला। जिसे अपने बारे में जानकारी जो लेता है उसे विद्यार्थी कहना चाहिए। अब केवल शब्दों के अर्थ बताऊंगा। भारत शब्द है, भा का मतलब है तेज, रथ का मतलब है प्रेम करने वाले। तेज पर यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसी को भारत कहा जाता है। वैसे माँ यह शब्द बना है, कैसा बना? माँ का मतलब है मातृत्व, यह का मतलब है यज्ञ, मातृत्व का यज्ञ जिसके पास होता है उसे माँ कहा जाता है। शब्द है आई, आ का मतलब है आत्मा, ई का मतलब है ईश्वरत्व। ईश्वरत्व का आत्मा जिसके पास होता है उसे आई कहा जाता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, सप्ताह में कितने दिन आते हैं? एक आठवड्याचे वार किती? कितने कितने? मैं कहता हूं 8। देखिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, और 8वां वार है परिवार। आज से ध्यान में रखना है, हमें केवल 7 वारों के बारे में ध्यान रखना नहीं है। तो 8वां वार है परिवार। परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली। कैसा बना ये शब्द? जरा सोच विचार करके देखो। फैमिली, FAMILY का मतलब है फैमिली। पहले एफ का मतलब है, एफ का मतलब है फादर, ये का मतलब है एंड, यम का मतलब है मदर। फादर एंड मदर आई लव यू, फादर एंड मदर आई लव यू, इसको कहते हैं फैमिली। फैमिली का मतलब है परिवार। तो बहुत सारी बातें बोलने जैसी है, लेकिन मेरे पास भी और आपके पास भी समय नहीं है। शब्द ऐसे ही नहीं बनते, शब्दों के पीछे एक अर्थ छिपा होता है। अब उस शब्दों को भी नहीं मैं बताना चाहूंगा, बस मुझे लगता है कि अब समय हो गया है। अंतिम एक माँ पर कविता आपके सामने रखकर मेरे वाणी को मैं पूर्ण विराम दूंगा। वैसे तो माँ पर बहुत सारी मेरे पास हिंदी की भी बहुत सारी कविताएं हैं जिनका उल्लेख मेरे मित्र ठाकुर जी ने किया। वैसे देखिए, और एक बात ध्यान में रखिए कि माँ को ही पहला ईश्वर क्यों माना जाता है? आपके मन में यह सवाल खड़ा होगा कि बाप को क्यों पहला ईश्वर नहीं कहते? माँ को ही हमारी संस्कृति पहला ईश्वर क्यों कहती है? बताइए। क्योंकि माँ के गोद में बचपन में जो संस्कार होते हैं वो अन्य कहीं जगह पर नहीं होते। मेरे कई बार 200 हेडिंग आए हैं पेपर में
हे जे मी आता तुम्हाला सांगतो ते हेडिंग 200 वेळेस पेपरला आलेलं आहे की लहानपणी आईच्या मांडीवर केले गेलेले संस्कार हे नंतर कोणत्याही विद्यापीठामध्ये केले गेलेल्या संस्कारापेक्षा महत्वाचे असतात. म्हणून आईची मांडी हे मुलासाठी पहिलं विद्यापीठ असतं. आईची मांडी हे मुलासाठी पहिलं संस्कार. आपको भी सभियों को मालूम होगा कि हमारी माँ बचपन से हमारे ऊपर संस्कार करती थी. आप देहात से आने वाले हैं, हमारे पीढ़ी के लोगों को मालूम है कि बच्चा जब सोता नहीं था तब बच्चे को सुलाने के लिए माँ कौन सी लोरी गाती थी? निंबोनीच्या झाडा मागे. सुना है ना? ये लोरियां गाई जाती थी. बच्चा जब सोता नहीं था तब माँ उसके लिए कई ओरियां भी यानी जाते पर कहती थी ना, आटा पिसते समय कहती थी, तोंडाला लागी तोंड, तोंडाला लागी थुका, निवंत माझ बाळ मी घेते त्याचा मोका. है कि नहीं? माँ अपने बेटी को कहती थी, बेटी को, कि अपने पति की कभी अवहेलना नहीं करना, क्योंकि पति जीवित है इसीलिए कुमकुम लगाने का अधिकार है, पति गया तो कुछ भी नहीं है. माँ कहती है, दुबळा भरतार नको करू सहेळना, कपाळीच कुंकू सोन दिल्यान मिळना, सुखाला भरतार दुखाला माऊली, सुख वाट जीवा गार उमराची साऊली. ऐसी मुझे 100 ओवियां आती है और ऐसी ओवियां मेरे गांव में सर प्रवचन में गाई और सारी महिलाएं मेरा दर्शन लेने के लिए आई और उन्होंने यहाँ लेना नहीं है, और उन्होंने मुझे पूछा, महाराज के रूप में वहां बैठा था मैं, उन्होंने मुझे पूछा, सर मेरा नाम ही लेकर पूछा कि आपको कितने दिन की छुट्टियां हैं. मैंने कहा क्यों, कैसा है? बोले शादी में वो जाते पर ओविया गाने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, अगर आप रहेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा. एक बात ध्यान में रखिए, हमारी सिंधुताई सपकाळ बताती थी की 9 वारीतल्याच बायांनी इतिहास घडवला. माझी जाऊ असतील, बाशिवबांना पाळण्यात टाकून माझी जाऊ काय म्हणत होत्या, तो जाग शिकारे वाया, निज रे निज शिवराया, बघ निजल्याना तशाच घाटा खाली, कोकणच्याच वदा चाली, बघ निजलीना 12 मावळ पेट, शिवनेरी जुन्नर पेट, तो तिकडे सिद्धी जमान, हा इकडे अफजल खान, पलीकडे मुलुक मैदान, हे आले रे बाळा तुझ सिद्धराया, निज रे निज शिवराया. बाशिवबा, आप जब तक छोटे हैं तब तक आराम करो, बड़ा बनने के बाद मुगलों के साथ आपको रात दिन संघर्ष करना है. ये माँ संस्कार कर रही है. और आताच्या बायांचे पाळणं ऐकलं का मम्मीचा? ऐकायचा का? काही बोलणार तू? ऐकायचा? टाळ्या वाजवा. पहिल्या दिवशी फिल्मी दरबारी आला वंशाला बाळक तरी, अमिताभ बच्चन पहिल्या अवतारी, जो बाळा जोरे जो. दुसऱ्या दिवशी आली हो रेखा, जया बच्चन घेते बाळाचा मुका, श्रीदेवी देते बाळाला झोका, जो बाळा जोरे जो. मैं वारकरी संप्रदाय से हूँ और वहाँ एक मदालसा नामक हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़ी माँ है. मदालसा ने अपने बेटे को झूला झुलाते समय क्या कहा है, हा देह नाशिवंत मलमूत्राचा बांधा, वरी चर्म घातले रे क्रमी कीटकाचा सांधा, रव रव दुर्गंधी रे अमंगलतेचा बांधा, स्मरे तू हरिहरा शरण जाई गोविंदा, परिय दे मदालसा. क्या कहती है मदालसा? अपने बेटे पर संस्कार करते हुए कहती है, मैं कि कौन सी बात कह रहा हूं कि माँ को क्यों पहला ईश्वर कहा? क्योंकि वो संस्कार करती है.
मदाला साहब ने बेटे को कहते कि बेटा एक बात ध्यान में रख कि मनुष्य का जन्म एक ही बार आया है, कुछ करके जा रहे बेटा। मूरत से कीरत भली, हमारे कबीर कहते हैं, मूरत से कीरत भली बिन पंख उड़ जाए, मूरत तो जाती रहे कीरत कभी न जाए। संत रामदास कहते देह त्यागीता कीर्ती मागे उरावी, मना सज्जना हेची क्रिया धरावी, मना चंदनाचे परी त्वाजी जावे, पर्यांतरी सज्जना निववावे. किंवा तुकाराम म्हणतात देह त्यागीता मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे. काय संस्कार होते हो. आणि आताचे गाणे काय आलेत, मैं रस्ते से जा रहा था बर भेलपुरी खा रहा था मग तुझे मिरची लगी तो. काय कमाल आहे. आता एवढा एक प्रकरण सांगतो आताच्या गाण्याचं त्या काळातल्या गाण्याचं आणि मी तर संपवतो. लक्षात घ्या की मुझे लगता है खाक पेपर है का, बंद करना है, शुरू रखना है. कैसा चल रहा है आपका. दोनों उनका परिचय नहीं था और रास्ते से जा रहे थे, परिचय नहीं है. एक ने दूसरे को पूछा आपका परिचय, बोले डॉक्टर है, मैं दे दो इंजेक्शन. तो ऐसा चलने दो. तो ठीक है, एक अंतिम बात कहता हूं कि संस्कारों की बात है और मुझे खुशी है. आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे नए शिक्षा नीति में IKS को रखा गया है. कम से कम जिस देश में हम रहते हैं उस देश की संस्कृति का हमें परिचय होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए. और हमें कोई भी इसके बारे में कोई चिंतित नहीं था. आज वो बात हो रही है और इसीलिए मैंने IKS पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है. देखिए हमारे ठाकुर जी पढ़ाते थे, हिंदी के कदम सर भी पढ़ाते होंगे और आपने वो सिनेमा देखा होगा, एक गाना था, कितना संस्कार करता था, आप सभी को मालूम होगा. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो. पुढे काय, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया. सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहां हाथी है न घोड़े हैं, वहां पैदल ही जाना है. सजन रे झूठ मत बोलो. एक गीत था हमारे जमाने में. कौन सा गीत था. जिंदगी का किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. टाळ्या वाजू जाती. अब देखिए उस जमाने में प्यार की भी स्थिति कैसी थी. प्यार में भी एक इंतजार होना चाहिए. कैसा गाना था शिंदे सर, आपको याद आता होगा. इन लोगों को भी, इनके चेहरों को भी मैं देख रहा हूँ, बहुत प्रफुल्लित हो गई ये सुनाते समय. क्या कैसा गाना था, आपने सभीओं ने सुना होगा. मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं. कितनी सदियां बीत गई, हाय तुम्हें समझाने में. काय अर्थ है. कितनी सदियां बीत गई, हाय तुम्हें समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में. दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं. गाना था हुस्न हाजिर है, माहिती ना गाणं. हुस्न हाजिर है, हाँ, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे, मेरे दीवाने. कोण आता गाणं आले, पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पारूला या प्रेम वेडी. काय डायरेक्ट सगळं चालू आहे. तो ठीक है,
अब मैं समय मेरा बीत गया है, अंत में एक ही बात कहता हूँ कि ऐसी जो माँ जो हमारे ऊपर संस्कार करती थी, इसी कारण माँ को पहला माँ का ईश्वर का दर्जा दिया गया। अब समय बीत गया है, मैं अंत में बहुत बार कहता हूँ कि माँ जाने के बाद माँ का महत्व तो समझ में आता है। जिन जिन लोगों की माएँ आज नहीं है उन लोगों को पूछो की इस दुनिया में अपना और कोई नाही आहे। सकाळी घराच्या बाहेर जा, संध्याकाळी बाहेर या, घरी या, घरी आल्याबरोबर तुम्ही घरी आल्याबरोबर बायको विचारते किती कमावले, लेकरं विचारतात खायला काय आणले, फक्त माय विचारते बाळा तुझा चेहरा बारीक झालाय माय, काही दिवसभर खाल्ला नाहीस का लेकरा, काहीतरी खा। आता बंद कर माय, मी मराठीत एक बोलू का 10 मिनिट सर?